अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हदीस मुबारक के आज के सबक में हम हदीस नंबर 240 से पढ़ रहे हैं। तवज्जो कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी सईद व अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इग़्तसल यौमल जुमुअती। हज़रत अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इग़्तसल यौमल जुमुअती, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया, वलबिसा मिन अहसनि थियाबिही, और अच्छे कपड़े जो उसे मुयस्सर थे वो पहने, वमस्सा मिन तीबिन, और वमस्सा मिन तीबिन इन काना इंदहू, और खुशबू अगर उसके पास थी तो वो भी लगा ली। सुम्मा अतल जुमुअता, फिर वो नमाज जुमा के लिए हाज़िर हुआ। फ़लम यतख़त्ता आनाक अन्नासी, और पहले से बैठे हुए लोगों के गर्दनों के ऊपर से फलांगता हुआ नहीं आया। सुम्मा सल्ला, फिर उसने नमाज़ पढ़ी। मा कतबल्लाहु लहू, फिर मा कतबल्लाहु लहू, जो अल्लाह ने उसके लिए मुक़द्दर फरमाई थी। सुम्मा अनसता, फिर खामोश रहा। इज़ा खरजा इमामुहु, जब इमाम निकला। हत्ता इज़ा खरजा इमामुहु, जब इमाम निकला, मतलब कि जब इमाम ने खुतबा दिया या खुतबा देने के लिए आया। हत्ता यफ़रुगा मिन सलातिही, यहाँ तक के नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हुआ। कानत कफ़ारतन लिमा बैनहा व बैनल जुमुअतिल्लती क़ब्लहा, तो इस बंदे की नमाज इस जुमा और इससे पहले वाले जुमा के दरमियान के गुनाहों के लिए कफ़ारा हो जाएगी। मतलब यह है अज़ीज़ तलबा कि एक तो जुमा के आदाब बयान किए गए हैं कि जुमा के दिन गुस्ल करना चाहिए और अच्छे लिबास का एहतमाम करना चाहिए। खुशबू वगैरह आसानी से मुयस्सर हो तो उसका भी इस्तेमाल किया जाए, और बग़ैर लोगों को तकलीफ़ पहुँचाए आराम से आकर बैठ जाए। दो आदमी बैठे हों तो उनके बीच में ना घुसे, ना ही उनके ऊपर से फलांग कराए, बल्कि जहाँ आसानी से जगह मिले वहाँ आकर बैठ जाए और तवज्जो से खुतबा सुने, इमाम की तरफ मुतवज्जे रहे। तो उसके इस जुमा से जो गुज़श्ता जुमा गुज़रा था, ये जो दरमियान में 7 दिन गुज़रे हैं, इस एक हफ़्ते के गुनाह अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देते हैं। तो अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह की शान मग़फ़रत का बंदों के साथ क्या मामला होगा, ये तो उसका अपनी शायान शानी हो सकता है। फिर अन उबैद इब्न सबाकी मुरसलन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी जुमुअतिन मिनल जुमुअ। उबैद बिन सबाक रज़ियल्लाहु रहिमहुल्लाह जो ताबी हैं, ये मुरसलन रिवायत करते हैं। मुरसलन के बारे में मैंने पहले अर्ज़ कर दिया है, आपको याद होगा कि जिस सहाबी से इसने ये हदीस सुनी है उस सहाबी का नाम नहीं लिया, उसको हदीस मुरसल कहते हैं। कि एक जुमा को खिताब फरमाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशरल मुस्लिमीन, ए मुसलमानों, इन्न हाज़ा यौमुन जअलहुल्लाहु ईदन, अल्लाह ताला ने जुमा के इस दिन को ईद बनाया है। अल्लाह ताला ने जुमा के इस दिन को ईद बनाया है, लिहाजा फ़ग़्तसिलू, बस उस दिन गुस्ल करो। वमन काना इंदहू तीबुन, और जिसके पास खुशबू हो इसके लिए कोई हर्ज नहीं कि वो खुशबू लगाए। फ़ला यज़ुर्रहु अन यमस्स मिन्हु, उसके लिए कोई हर्ज नहीं कि वो खुशबू लगाए। व अलैकुम बिस्सिवाकी, और मिसवाक उस दिन ज़रूर किया करो।
अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यक़लिमु अज़फ़ारहु व यक़ुस्सु शारिबहु यौमल जुमअती क़ब्ल अन यख़रुज इला सलाती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन नमाज को जाने से पहले अपने नाखन और अपनी लबें तराशा करते थे। अन अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा अला अहदिकुम, कि तुम में से किसी के लिए इसमें कोई मुज़ायका नहीं, इन वजदा अन यत्तखिज़ा सौबैनी, कि अगर उसको वुसअत हो तो रोज़मर्रा के काम काज के वक्त पहने जाने वाले कपड़ों के अलावा लियौमिल जुमाती सिवा सौबा मिहनती ही, के कपड़ों के अलावा रोज़मर्रा के काम काज के वक्त पहने जाने वाले कपड़ों के अलावा जुमा के दिन के लिए कपड़ों का एक ख़ास जोड़ा बना के रख ले। मतलब ये है कि रोज़मर्रा पहने जाने वाले कपड़ों के माँ सिवा कोई ख़ास जोड़ा बना के रखने में शुभ हो सकता था कि शायद ये शान फ़क्र के ख़िलाफ़ हो। इस हदीस में दरअसल इसी शुबा को ज़ायल किया गया है। आपका मतलब यह है कि जुमा के दिन ये मुसलमानों की हफ्तावार ईद है, चूँकि इसलिए हस्ब इस्तिताअत अच्छा कपड़ा पहनना अल्लाह ताला को पसंद है। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख़ास जोड़ा था जो आप जुमा के दिन पहना करते थे, और जब आप नमाज से फ़ारिग़ होकर तशरीफ़ लाते तो हम इसको तह करके रख देते थे और फिर वो अगले जुमा ही को निकलता था। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा काना यौमुल जुमुअती, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुमा का दिन आता है वक़फ़तिल मलाइकतु अला बाबिल मस्जिदी, तो फ़रिश्ते मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े हो जाते हैं। यक्तुबूनल अव्वला फ़ल अव्वला, तो शुरू में आने वालों के नाम यके बाद दीगरे लिखते रहते हैं। व मसलुल मुहज्जिरी का मसलिल्लज़ी युहदी बुदनतन, और अव्वल वक्त दोपहर में आने वाले की मिसाल उस शख्स की सी है जो अल्लाह के हुजूर में ऊँट की कुर्बानी पेश करता है। सुम्मा कल्लज़ी युहदी बकरतन, फिर उसके बाद दोम नंबर पर आने वाले की मिसाल उस शख्स की सी है जो गाय पेश करता है। सुम्मा कबशन सुम्मा दज्जाजतन, फिर उसके बाद मेंढा की कुर्बानी, और उसके बाद मुर्गी पेश करने वाले की कुर्बानी। सुम्मा बैज़तन, उसके बाद अंडा पेश करने वाले की कुर्बानी। फ़ैज़ा खरजल इमामु, पस जब इमाम खुतबा के लिए मिंबर की तरफ जाता है। तवऊ सुहुफ़हुम, तो फरिश्ते दफ्तर लपेट देते हैं, रजिस्टर लपेट लेते हैं। वयस्तमिऊन ज़िक्रा, और खुतबा सुनने में शरीक हो जाते हैं। तो मतलब ये है अज़ीज़ तलबा कि जुमा के लिए अव्वल वक्त जाने की तरगीब दी गई है कि दर्जा ब दर्जा फिर उसकी कुर्बानी करने का अजर मिलता है, कि जो सबसे पहले जाता है उसको अल्लाह की राह में ऊँट की कुर्बानी का सवाब, और जो उसके बाद जाता है तो उसको अल्लाह के रास्ते में गाय पेश करने का सवाब, और जो उसके बाद जाता है तो उसको मेंढा, और इसी तरह जो उसके बाद जाता है उसको बकरी अल्लाह के रास्ते में सदका करने का सवाब, और इसी तरह जो उसके बाद जाता है तो उसको अंडा अल्लाह के रास्ते में सदका करने का सवाब मिलता है, और इसी तरह दर्जा ब दर्जा अजर मिलता है। खुतबा शुरू होने तक अजर मिलता रहता है। खुतबा जब शुरू हो जाता है तो फ़रिश्ते रजिस्टर लपेट लेते हैं, उसके बाद खामोशी से वो भी अदब के साथ बैठकर खुतबा सुनते हैं। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था
اذا اشتد البرد یبکر بالصلاۃ، کہ جب سردی زیادہ ہوتی تو نماز جمعہ شروع وقت ہی میں پڑھ لیتے تھے۔ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ یعنی الجمعۃ، اور جب موسم زیادہ گرم ہوتا تو ٹھنڈے وقت یعنی گرمی کی شدت کم ہونے پر پڑھتے۔ عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیا کرتے تھے، یجلس بینہما، اور دونوں کے درمیان بیٹھتے تھے، یقرأ القرآن، وہ قرآن پڑھتے، ویذکر الناس، اور لوگوں کو نصیحت فرماتے، فکانت صلاتہ قصدا وخطبتہ قصدا، آپ کی نماز بھی درمیانی ہوتی تھی اور اسی طرح آپ کا خطبہ بھی۔ مطلب یہ ہے کہ خطبہ اور نماز میں بہت زیادہ طول نہیں ہوتا تھا، نہ بہت زیادہ اختصار، دونوں کی مقدار معتدل اور متوسط ہوتی تھی۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ، جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، وعلا صوتہ، اور آواز بلند ہو جاتی تھی، واشتد غضبہ، اور غصہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، حتیٰ کأنہ منذر جیش، یہاں تک کہ آپ کی حالت اس شخص کی ہو جاتی تھی جو دشمن کے لشکر کو خود دیکھ کر آیا ہو۔ یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صبحکم ومساکم، پس صبح و شام تم پر آ پڑنے والا ہے، ویقول، اور فرماتے، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میری بعثت اور قیامت کی آمد ان 2 انگلیوں کی طرح ہیں، ویقرن بین اصبعیہ السبابۃ والوسطیٰ، اپنی دونوں انگلیاں یعنی کلمے والی انگلی شہادت والی اور اس کے برابر کی بیچ والی انگلی کو ملا دیتے تھے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلباء کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پرجوش ہوتا تھا، اور شہادت والی انگلی اور اس کے ساتھ والی بڑی انگلی آپس میں ملا کر فرمایا کرتے تھے کہ قیامت قریب ہے، میری بعثت اور قیامت بھی دونوں اس طرح قریب ہیں، درمیان میں اور کوئی نبی نہیں آنے والا، میرے ہی دور میں قیامت آنے والی ہے، لہٰذا اس کی تیاری کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔